तो देखिए ये 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसमें मैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर बताऊँगा। एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट के हर एक क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आप यूपी बोर्ड 2025 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से लगा ले जाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए ये 13, 14, 16, 22 में आया है और क्योंकि पिछले 2-3 साल से नहीं आया है तो फिर 2025 में इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हमें लेने हैं -q और +q, जो बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं। तो मान लेते हैं इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2l है, 2l दूरी पर ये एक दूसरे से रखे हैं। तो अगर इनके बीचों बीच ये मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ पर बिंदु P, अगर यहाँ पर कोई बिंदु ले लें तो इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम, यहाँ पर C ले लेते हैं। तो C इसका जो है मध्य बिंदु है। तो ये दूरी होगी हमारी L और ये दूरी भी होगी L। तो ये तो हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर होता है, यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछेगी तो मैं सीधे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखता हूँ, P बराबर Q × 2l। और दिशा क्या होती है इसकी, दिशा जो होगी आपकी वो ऋण से धन की ओर, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा। ये एक सदिश राशि, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है। अब यहाँ से हमको, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है जो कि मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो यहाँ तक हमको याद हो गया, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक। तो वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना, जिसको हम चाहें तो EP से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है, -q और +q से जाने वाली रेखा इसकी अक्ष है। तो इसी दिशा में अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये हमारी कहलाती है अक्षीय स्थिति। हम चाहें तो इस ओर भी याद कर सकते थे। अब यहाँ पर करते हैं हम व्यंजक की स्थापना, व्यंजक की स्थापना करते हैं, डेरिवेशन जिसे कह सकते हैं। तो देखिए बिंदु जो यहाँ पर दो आवेश दिए गए, एक -q और एक +q, तो लिखेंगे माना द्विध्रुव से, द्विध्रुव माना द्विध्रुव P बराबर 2ql से K कर देते हैं, K मध्य बिंदु C से r दूरी पर कोई बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है, अक्षीय स्थिति में स्थित है, अक्षीय स्थिति में स्थित है। तो अब क्या करेंगे, अगर स्थित अक्षीय स्थिति में स्थित है, मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अक्षीय स्थिति में स्थित है। आप क्या करेंगे, अतः अतः C, सारे पेन खत्म हो गए हैं क्या, चलो इसी से लिखते हैं। अतः C से P की दूरी भाई कितनी हो जाएगी, देखिए C से P की दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर r दूरी पर स्थित है, इसलिए -q से P की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, AP
पी बराबर ए पी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये एल और ये दूरी है आर, तो हो जाएगा हमारा आर और प्लस एल प्लस क्यू से पी की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, बी पी बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए पूरा है यहाँ तक आर और इसमें एल घट जाएगा तो आर माइनस एल, अब ये दोनों आ गए। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण ये भी सही नहीं चल रहा, के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यहाँ से ई ए बराबर कितना हो जाएगा, ई ए वैक्टर अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु आवेश कारण विभव होता है वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बी ए पी स्क्वायर, दोनों के आवेश से बिंदु तक की दूरी ए पी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए पी जगह कितना लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब चूंकि एक सदिश राशि थी तो उसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी, माइनस है तो अंदर की ओर होगा, माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो ये दिशा होगी हमारी पी ए वेक्टर, यानी कि पी से ए दिशा में और प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ई बी वेक्टर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई ये हमारा बिंदु बी है, यहाँ से ये दूरी कितनी है बी पी, और बी पी हमने निकाल रखा है आर माइनस एल, क्यू बटे बी पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बी पी कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, धन से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी पी वेक्टर। अब वी पी जो वेक्टर है हमको ध्यान देना है, ये केवल एकांक सदिश है, ये दिशा बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर चाहें तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लगा सकते थे, यूनिट वेक्टर में सिर्फ दिशा होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें, लिखेंगे कि पी ए जो वेक्टर होगा, पी ए जो सदिश है वो माइनस किस दिशा में है, बी पी एकांक सदिश के, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ई पी वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर पी ए वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी पी वेक्टर। इन दोनों का वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, पी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी पी वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी पी वेक्टर। अब बी पी इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, क्यू भी कॉमन है तो ये तो कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। सो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी पी वेक्टर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर।
तो ये से ये कटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बी पी वेक्टर। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट जो है ओपन कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, अगर इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल का टोटल होल स्क्वायर इंटू ये बी पी डायरेक्शन में यहाँ से चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2rl, ब्रैकेट लगा देंगे बाहर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ए कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बी पी डायरेक्शन। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो है हमारा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई पी वेक्टर बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का आर माइनस का एल और प्लस का 2rl, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बी पी यूनिट वेक्टर है। देखिए ये स्क्वायर, तो ये से ये कट गए, तो ई पी वेक्टर हमारा कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4rl बटे ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2ql इंटू आर बाहर कर लेंगे, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 2, और ये बी पी कैप। अब यहाँ पे देखेंगे चूँकि p बराबर होता है 2ql, तो यहाँ पर तो p आ जाएगा, तथा तो यहाँ पे ई पी वेक्टर कितना आ जाएगा, ई पी वेक्टर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर बी पी वेक्टर। तो ये हमारा आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। देखेंगे यदि जो है हमारा L हो मच लेस देन R, तब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, इसलिए ई पी वेक्टर कितना हो जाएगा, ई पी वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी पी कैप इसकी दिशा हो गई। ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr बटे आर की पावर 4, ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, तो ई पी वेक्टर कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू, और ये आ गया बी पी कैप डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये आपका आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का घटक। तो देखिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे भी किया है, तो आप इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो आपको जो है जल्दी कम समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।